नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कोई भी लड़ाई हो, वो लड़ाई या कोई मैच हो, उसमें आप जो तैयारी करते हो, तो तैयारी में अपनी तैयारी जो होती है वो करते करते सामने वाला जो प्रतिस्पर्धी है या आपका दुश्मन है, वो क्या तैयारियां कर रहा है उस पर भी आपका ध्यान होता है। क्योंकि उसकी जो कोई भी चाल होगी, उसके कोई भी दाव और पेच होंगे, उस पर काट निकालना ही आपकी लड़ाई जीतने का रास्ता होता है। और इसलिए सामने से कौन खेल रहा है, कौन लड़ने वाला है, ये देखना पड़ता है। उसको हल्के में लेना गलती साबित होती है। और इसलिए राजनीति में भी जो अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है या राजनीतिक लड़ाई करती है, तो इसका असेसमेंट होता रहता है, अंदाजा लिया जाता है कि अगर आप अपोजिशन में, विपक्ष में हो और आप आंदोलन में जाने वाले हो, चुनाव की बात छोड़ो, आंदोलन में भी जाने वाले हो, तो आपको इसका अंदाजा लगाना पड़ता है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये हमारा बंदोबस्त, हमारे आंदोलन का बंदोबस्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने दूर तक जा सकते हैं, कितना एस्केलेशन कर सकते हैं, इसका अंदाज लड़ाई शुरू होने से पहले बांधा जाता है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई, उसमें भी वो अलग बात नहीं होती। वो आप अगर अगर टीवी के जो डिबेट होते हैं, अलग अलग जनरल्स वहां आते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि क्या भारत इसका मिलिट्री जवाब देगा, लश्करी जवाब देगा, तो वो बोलते हैं एस्केलेशन लैडर देखना पड़ता है। एस्केलेशन लैडर का मतलब लड़ाई भी एक तरीके से चढ़ी जाने वाली सीढ़ी होती है, और उस सीढ़ी पर एक पायदान चढ़ते, उसका परिणाम देखते, फिर दूसरा पायदान, नहीं तो वही रुका जाता है। इसको एस्केलेशन लैडर बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब उरी पर हमला हुआ था, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बावजूद फिर कुछ सालों बाद पुलवामा का इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई, तो हमने एयर स्ट्राइक किया था, एक पायदान और ऊपर आ गए। जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो पीओके में हुआ था, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की भूमि में नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन एयर स्ट्राइक बालाकोट में, यानी पाकिस्तान की भूमि पर हुआ था, जहां जिहादियों के अड्डे थे। लेकिन उसके बाद, यानी पहलगाम के बाद, हमने सीढ़ी का और एक पायदान ऊपर चढ़ गए। यानी हमने सीधे सीधे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में जो आर्मी और जिहादियों के अड्डे हैं, छावनियां हैं, उस पर भी हमला किया। इसको बोलते लैडर चढ़ते जाना। और इसलिए जब कोई लड़ाई होती है, तैयारी होती है, तो दुश्मन क्या कर रहा है उसका अंदाज भी लेना चाहिए। और इतना, इसको कितना बढ़ावा दे सकते हैं और कितना एस्केलेट कर सकते हैं, इसका कितना विस्तार कर सकते हैं, उसका भी प्लान हमारे पास पहले से होना चाहिए। जब बोला जाता है ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, तो क्या होता है, फिर परिणाम गलत आए तो हमको दो कदम पीछे आना पड़ता है, बैकफुट पर जाना पड़ता है। लेकिन बैकफुट पर जाके फिर फ्रंट फुट पर आना भी तैयारी होती है। तो इसके लिए हमारे सामने लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए या हमारे बंदोबस्त के लिए जो कोई है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या गलतियां कर सकता है, क्या सही कर सकता है, इसका भी अंदाज हमें अपने प्लान में इंक्लूड करना पड़ता है। तो पिछले 10-12 साल में बीजेपी लगातार बहुत सारे चुनाव जीत गई है। तो उसका कारण एक है कि इनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्लानिंग, और उनके प्लानिंग में अगर सबसे अहम घटक कोई होगा, तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। अगर एक चुनाव में राहुल गांधी
कांग्रेस की तरफ से सामने आते ही नहीं, तो बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब राहुल गांधी सामने कांग्रेस के प्रचार में या बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए आ जाते हैं, तो बात साफ है, बीजेपी के जो चाणक्य होते, रणनीतिकार होते, वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, अब हमको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी सामने से कुछ गलती करेंगे और हमारे हाथ में नया हथियार वो ही दे देंगे। तो इसके कारण राहुल गांधी जब सामने आकर उतर जाते हैं, अब देखिए बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव में बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। हाँ, फिर से 5वीं बार यानी 5वीं टर्म क्या नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हो गए या ना हो गए, इस पर एकेडमिक चर्चा हो रही थी, बौद्धिक चर्चा हो रही थी। लेकिन बीजेपी के और एनडीए के अंदर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी बन रही थी, उसका कोई भी डिटेल मीडिया के खबरों में नहीं आ रहा था। मीडिया में इसलिए चर्चा रुकी थी तो नीतीश कुमार पर रुकी थी, नीतीश कुमार की तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो अगले 5 साल फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या बीजेपी उनको हटाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिठाएगी, क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलेगा, ये चर्चा हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ 3-4 महीने पहले से राहुल गांधी बिहार चुनाव लड़ने के लिए जुट गए थे। उन्होंने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दो बिहारी कांग्रेस नेताओं को पटना भेजा था, और हो सके तो अपनी बलबूते पर, कांग्रेस की ताकत पर पूरा बिहार का चुनाव अकेली पार्टी लड़े, इसकी तैयारी करने के लिए उनको भेजा था, अभ्यास करने के लिए भेजा था। लेकिन वहां से ही जो 20 साल से, एक 20-25 साल से एक गठबंधन बिहार की राजनीति में चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन कांग्रेस के साथ बिहार में चल रहा था, उसमें गड़बड़ करने के सिवा कन्हैया कुमार या पप्पू यादव कुछ नहीं कर पाए। और जिसको कृष्णा अल्लावरू, जिसको बिहार का नया प्रभारी करके राहुल गांधी ने 2-3 महीने पहले भेज दिया था, वो जो कोई रिश्ते संबंध थे उसमें बिगाड़ करने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। जब अल्लावरू, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, और उन्होंने रोजगार पलायन यात्रा, रोजगार दे दो, पलायन रोको, ये आंदोलन करके देखा, उसमें कुछ प्रभाव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आरजेडी इन पर गुस्सा हो गई, क्योंकि लालू को अपने बेटे के रास्ते में अड़ंगा बनने वाले पप्पू यादव या कन्हैया कुमार बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसलिए इन्हीं को राहुल गांधी ने भेजा था। तो उससे लालू इतना गुस्सा हो गए थे कि कांग्रेस के ये तीनों लोग, अल्लावरू, पप्पू और कन्हैया, तीनों के साथ लालू ने बातचीत तक नहीं की, ना ये लोग लालू से मिलने गए थे। आखिर में जब 1-1.5 महीना चला गया, तो खुद राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा, और जब उतरना पड़ा तब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बहुत खुश हो गए थे। चलो कुछ होगा, क्योंकि उनको जो हथियार बिहार के चुनाव में चाहिए वो सामने आ गया था। मैं तो मानता हूं अमित शाह की जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव में रणनीति होती है, उस रणनीति का सबसे बड़ा खिलौना, हथियार या हिस्सा राहुल गांधी होते। और राहुल गांधी आएंगे तो क्या गलती करेंगे, इसका अभ्यास कांग्रेस में नहीं होता, इतना अमित शाह के खेमे में, छावनी में होता है। चलो राहुल गांधी आ गए, अब सामने राहुल गांधी क्या करेंगे। आपको याद होगा जब राहुल गांधी खुद उतर गए बिहार के चुनाव में, तो उन्होंने एक अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी। वोट चोरी पर एक
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था। तो इन सब गलतियों का थोड़ा थोड़ा फायदा बीजेपी को मिल जाता है। क्या ने राहुल गांधी जो गलत बयानी करते हैं, तो उससे जो बिगड़ा हुआ भी बीजेपी का एनडीए का चेहरा होगा, उसकी सफाई राहुल के गलतियों से होती है। तो जब राहुल गांधी उतरे थे और क्या वो वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, उस वक्त किसी मंच पर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां पर से गाली दी थी, उस पर बवाल हो गया। आज तक उसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन आप अगर देश के प्रधानमंत्री के मां को गाली देते हो, तो आप महिलाओं का अपमान करते हो, पूरे बिहार की माओ का अपमान करते हो, और उसका एक गलत प्रभाव वोट पर पड़ता है। ये समझ में आने के बावजूद भी राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, ना तेजस्वी यादव, और तेजस्वी के साथ झगड़े चलते रहे। आखिर में चुनाव घोषित हो गया, और इतनी बड़ी वोट यात्रा, वोट अधिकार यात्रा करके जब राहुल गांधी एक बड़ा रैली करने वाले थे, उस रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, और राहुल गांधी के पैर जमीन को लग गए कि भाई अकेले में लड़ना मुश्किल है, तो थोड़ी तनातनी करो, आरजेडी जितनी सीटें देती है उतनी लेकर चुप बैठ जाओ। मुझे याद है 3 महीने पहले जब इस ऐसे सीट के बंटवारा, यानी इंडी अलायंस के सीट का, महागठबंधन का सीट का बंटवारा, ऐसा सवाल पूछा गया, तो जो तीसरे प्रतिस्पर्धी है, प्रत्याशी है प्रशांत किशोर, उन्होंने साफ साफ कहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, आरजेडी भीख में जितनी सीटें देगी, चुपचाप कांग्रेस को उतनी सीटें लड़ानी पड़ेगी, और वही हुआ है। लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, राहुल गांधी बिहार से निकल बाहर आ गए, अमेरिका गए, और कहीं ब्रिटेन गए, कहीं और गए, लैटिन अमेरिका गए, हरियाणा भी गए, चंडीगढ़ भी गए, लेकिन बिहार नहीं गए। जब तक जब तक सीट का बंटवारा होकर सारे के सारे उम्मीदवार बिहार चुनाव के लिए तय नहीं हुए थे, राहुल गांधी बिहार से गायब थे। बिहार से क्या, पूरे देश से गायब थे, कई विदेश चले गए। और सबसे ज्यादा अगर चिंतित कौन होगा, तो वो तेजस्वी यादव या कृष्णा अल्लावरू या कांग्रेस पार्टी चिंतित नहीं थी। कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है मीडिया में, वो चिंतित थी, अरे लोहा गर्म था, ये कहां भाग गया। क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी की एक स्ट्रेटेजी रही है, वो हमेशा लोहार की भट्टी में जैसा लोहे का टुकड़ा डालते हैं और वो लाल लाल हो जाता है, तो चिमटे से पकड़कर बाहर लाते और उस पर हथौड़ा मारते, जो आकार चाहिए वो लाने की कोशिश करते। लेकिन राहुल गांधी अलग तरीके के लोहार है, वो भट्टी में लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं, और वो लाल 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 गर्म हो गया तो बाहर निकालते हैं और पानी के बर्तन में डाल देते हैं। तो लोहे का टुकड़ा जिस ओरिजिनल साइज का होता है, आकार का होता है, बिल्कुल वही पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर होने के समय बिहार से निकल गए थे। वो कम से कम 2-3 हफ्ते बिहार से गायब थे। अब आ गए, तो जो कांग्रेस को चिंता थी, जितनी इंडी अलायंस को चिंता थी और कांग्रेस इकोसिस्टम की चिंता थी, उससे ज्यादा चिंता अगर राहुल गांधी ना होने से किसको थी, तो वो अमित शाह को थी। क्योंकि अमित शाह ही बीजेपी के और एनडीए के चाणक्य है। अगर हमारे स्ट्रेटेजी का, हमारे रणनीति का अहम हिस्सा, सबसे बड़ा हथियार आज की भाषा में बोले तो राहुल गांधी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ब्रह्मोस जैसा काम करता है। पता नहीं चलता कहां से निकलता है, कहां जाके गिरता है। लेकिन 2 दिन से मैंने खबर सुनी है, ये अमित शाह चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि राहुल
बिहार चुनाव में वापस लौट कर आए और आते ही उन्होंने छठ पूजा के बारे में ऐसी गलत बयानी की है कि पूरे बिहार की महिलाएं गुस्से में है। यही तो बड़ा काम राहुल गांधी बीजेपी के लिए करते हैं। उनकी गलत बयानी से बहुत सारा वोटर का हिस्सा बीजेपी के तरफ ढकेल देते हैं। और शायद इसीलिए होगा कि सीट बंटवारा, प्रचार तंत्र वगैरह वगैरह की चिंता छोड़कर अमित शाह चैन की नींद सो रहे, क्योंकि उनका सबसे स्टार खिलाड़ी बीजेपी के लिए राहुल गांधी बिहार के चुनाव में कूद पड़ा है। चुनाव की रौनक लौट आई है। राहुल गांधी सिर्फ बिहार के चुनाव में लौटे ऐसी बात नहीं, राहुल गांधी के आने से बिहार चुनाव के खबरों में, मीडिया में भी रौनक आ गई है। दोस्तों देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है। 14 नवंबर को मतगणना है, उस दिन क्या होता है देखते हैं। अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।